So if there's 1, if there's 2, they'll receive it. If there's 3, it'll be divided between 3, between 4, etc. So this is 2/3, and the rest will be distributed in other places. Now the third scenario is if there is a son involved. If a son is involved, or one or more, then the daughter will receive what they call a ratio. What does a ratio mean? It basically means that male to female ratio, the male receives 2, the female receives 1. So it's a 2 to 1 ratio. Okay, 2 to 1. And you work it out like this. Let's say there's 1 male, 1 son and 1 daughter. Then you imagine the son as being 2. लेकिन गाड़ी एक्चुअल में कैसी जब वो आपके पास आ जाएगी आप चला लेंगे when you will experience it you will get to know it. So imagine there's कोर्स के बारे में बोलते जाऊँ इस सब्जेक्ट में हम ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे लेकिन मजा तब आएगा जब आप आगे आएंगे जब आपको पता चलेगा एक्सपीरियंस करेंगे फील करेंगे. तो इसी तरह बच्चों एक छोटा सा आइडिया देता हूँ. बिजनेस is A to Z of everything happening around here. सब कुछ business related करता है. ये घड़ी, ये आप मैं सब हमारा हर वक्त interaction business के साथ ही है. किसी इदारे के साथ ही. कहीं से हम कुछ खरीद रहे हैं, कहीं से हम कुछ बेच रहे हैं. ये सब कोई इदारे हैं जो business करते हैं. और हम इन इदारों में बैठकर उसके लिए कुछ ना कुछ कोई रोल किसी गोल की तरफ, किसी मिशन की तरफ, किसी ऑब्जेक्टिव की तरफ अपनी एफर्ट्स करके आगे जा रहे होते हैं. तो आज हमारा यहाँ मिलना एक पर्पस के लिए वो ये कि हमारे इस सीए की जर्नी में बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने प्री सीए की पढ़ाई शुरू करने से पहले एक लेवल पीआरसी का होता है जो आपको आगे सीए के लिए तैयार करता है. सच बात ये तो उसमें पीआरसी 5 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है और इस की स्टडी टेक्स्ट के अंदर 10 चैप्टर्स हैं. ये कुछ खास बात नहीं आप नोट कर लेंगे. 10 चैप्टर्स 12 pieces there. अगर मैं 10 चैप्टर्स को A to Z हिफ्ज कर लूं तो पेपर पास हो जाएगा. So one piece goes to one daughter, मैं ऐसा कर लूं and the rest is divided between 5 sons. तो पेपर पास होगा there, तब भी नहीं. And each gets 2 pieces each. You need to strike the balance. So this is concepts भी important है. Book now reading that's why I do it in this way. अलग चीज है. Imagine that the son is double. Book reading के साथ उसकी application यानी scenario. That's the inheritance of the daughter's share. इससे मिलके complete preparation बनती है. यानी complete preparation के लिए आपको ये चीजें चाहिए होंगी. अब स्टैटिस्टिक्स में 10 चैप्टर्स हैं. आज पहले दिन कह रहा हूं कंपलसरी है बुक रीड करना. ये आपके एंड पे आज से एक टू डू बन गया कि मैंने बुक तो फिनिश करनी है. कितनी दफा पढ़नी है ये एक सवाल हो सकता है. ठीक है. कॉन्सेप्ट्स के लिए आपने इस ARTT बिजनेस स्कूल को ज्वाइन किया है और ये कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ क्लासरूम लेक्चर से बनेंगे. बुक रीडिंग से कॉन्फिडेंस आएगा और बुक रीडिंग से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके कवर होंगे जिनको हम क्रैमिंग भी कहते हैं, रटा लगाना भी कहते हैं, वो वाला पार्ट. एप्लीकेशन सिनेरियोज भी पेपर में आ जाते हैं. यानी मिस्टर ए ने ये करा, बताएं इस केस में क्या होगा, फला ने ये क्या. तो उसका जवाब ये है कि आपको क्लासरूम में कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स दी जाती हैं कि बिजनेस में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कह लें आप, प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो हम देख चुके हैं या देख रहे हैं आज, तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड की एग्जाम्पल्स या रिलेटेबल बातें, जितनी भी रिलेटेबल स्टोरीज हम आपको बताते हैं,
ये सारी चीज़ें मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये मिलके आपको तैयार करती हैं एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियोस पे। तब जाके आपकी 100% कंप्लीट प्रेपरेशन हो जाती है। अब बात सुनिएगा। सर हमें बताएं, स्टडी अप्रोच, व्हाई इज इट नॉट अपीयरिंग? स्टडी अप्रोच कह लें या हम हाउ टू डील विथ आईटीबी, वो क्या होगी हमारे एंड पे? तो एक चीज होगी लेक्चर नॉट टू बी मिस बाई। अगर कोई क्लास लाइव नहीं देख सके आप ऑनलाइन और आप फिजिकल नहीं आ सके तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो लेक्चर नॉट टू बी मिस्ड एक। नंबर 2 फॉर्मूला बनेगा कि आप लेक्चर के साथ रिलेटेड चैप्टर या रेलेवेंट जो चैप्टर है, रेलेवेंट बुक चैप्टर, उसकी रीडिंग करेंगे एंड साथ साथ अपने पास की पॉइंटर्स, जिसको हम कहते हैं नोट्स टेकिंग, वो कर लेंगे। लिखिएगा दोस्तों एक बात, बल्कि देखिएगा, सुने कि हम ये बात जहन में रख लें कि एक चीज़ आपके अंदर चली गई, आपने समझ ली, अभी वो इनपुट के मॉडल पे आई है, इन वो है, आपसे आउटपुट नहीं बनी अभी तक। आपका आउटपुट कब बनेगा? मैंने एक लेक्चर सुना, आप पढ़ा रहे थे फिजिक्स, मैं सुनता रहा, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे थे, मैं सुनता रहा, सुन के मैंने अपने जहन में बिठा लिया। ठीक है, कुछ लोगों का हाफजा बहुत तेज होता है, वो बिठा लेते हैं, लेकिन स्टिल ये अभी आपकी लॉन्ग रन मेमोरी में या एग्जाम तक की मेमोरी में नहीं गया। आपको नोट्स टेकिंग के लिए अपना रजिस्टर यूज करना है। आप चाहे हार्ड कॉपी बुक लें और बुक के ऊपर मार्किंग करें, स्टिकी नोट्स लगाएं, या बेस्ट ये है कि ये सामने रखें अपने पास कॉपी, पढ़ते जाएं। अभी लेक्चर की चीज़ें आप आज नोट करेंगे। चैप्टर 1 लेक्चर 1 की भी हेडिंग आएगी, तो चैप्टर 1 का लेक्चर 1 है, आपने चैप्टर 1 लेक्चर 1 की नोटिंग करी और घर पे जाके बुक रीडिंग कर ली उतनी रेलिवेंट जगहों की, या 2 कदम आगे कर ली, क्या हो जाता है? आप चैप्टर 1 थोड़ा पहले पढ़ लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, सर तो पढ़ाएंगे। मैं कहूँगा भाई स्टेक होल्डर्स का टॉपिक छोड़ के सब कुछ रीड कर लो, और मैं वो 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में कवर करा दूंगा। तो आपके एंड पे क्या होगा कि आप जो पढ़ रहे होंगे ना, साथ साथ जो बुक की चीज़ें मिल रही होंगी वो भी लिख रहे होंगे, लेक्चर की बातें भी आ रही होंगी। तो जहाँ चैप्टर 1 खत्म होगा हम प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, आपका ये एरिया कंप्लीट हो जाएगा और आपके अपने सुपर नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो सर साथ आप जो खुद देते हैं, जो आपकी एक फाइल मशहूर है, वो छोड़ें, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी अपनी प्रेपरेशन तो हो गई ना, फिर उसके ऊपर जो भी कुछ होगा वो, इसका मतलब है वो तो और बेनिफिशियल हो जाएगा और आपके लिए बेहतर हो जाएगा, वो फर्दर आपकी तैयारी को अच्छा कर देगा। तो की पॉइंटर्स ये 3 चीज़ें हैं बच्चों, जो अगर आपने लेक्चर को ले लिया, लेक्चर अटेंड कर लिया, चाहे रिकॉर्डेड है चाहे लाइव है, रेलेवेंट बुक चैप्टर के एरिया को रीड कर लिया और की पॉइंटर्स बना लिया, इसके साथ एक लास्ट चीज़ आती है बच्चों, जिसे बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में 2 चीज़ें हैं, क्लासरूम प्रैक्टिस भी है और एट होम भी आप करते हैं, तो दोनों शामिल हैं प्रैक्टिस में। ये प्रैक्टिस वाला मटेरियल कर लेंगे, ये आपकी स्टडी अप्रोच से आपका पेपर निकल जाएगा, खत्म हो गई बात। ये आपने नोट कर लिया। आगे आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ जरूरी बात, चैप्टर सीक्वेंस नॉट एज पर बुक, जरूरी नहीं, रादर
एज पर क्लासरूम लेक्चर्स, जैसे आपको दिया जाएगा आप उसी सीक्वेंस में तैयारी करें, ठीक है। ये एक बात हो गई। सर भेजिएगा ना शायद को, प्लीज प्लीज प्लीज। Chapter sequence is not as per book, rather as per classroom lectures. Number 2, Chapter 1, sorry. वो पे खुशी में भूल गए। नहीं वो तो उसके बाद मैं सीन कर दिया, आपको बताऊंगा। अच्छा, हो गई कोई डील भी हुई? मेरे आने से पहले अगर कोई चीज़ हुई ना बता। मैंने वो गेम किया, उसके बाद मैं आपको क्लास का। अच्छा ठीक ठीक। चैप्टर 1, 2, 3 असल में बिजनेस की बुनियाद रखता है, इंट्रोडक्शन देता है। सर उन्होंने कम किया है, इसे बंद करना है। बिजनेस की बुनियाद रखता है, आपका पूरा जहन बनाता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस क्या होता है, क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस होते हैं, बिजनेस के अंदर इसकी टाइप्स क्या होती हैं, कोई अकेला भी बिज़नेस करता है, किसी के शरीक और पार्टनर्स होते हैं, और कभी ऐसा होता है कोई कंपनीज बना के बिज़नेस कर रहे होते हैं, कभी ऐसा होता है कि बिज़नेस के अंदर सेटअप ऐसा होता है कि सारे डिपार्टमेंट वाइज फंक्शंस चल रहे होते हैं, कहीं ऐसा होता है कि जो बॉस कहता है बस वो होता है, कोई ख़ास निज़ाम नहीं होता, किसी जगह डिविजन्स बने हुए होते हैं। ये सारी बातें मिलकर चैप्टर 1, 2, 3 में है, ठीक है। तो चैप्टर 1, 2, 3 को हम बेसिकली अगर ये कहें तो ये वन बिग चैप्टर है, सही है। तो हम 1 कवर करेंगे, 2 कवर करेंगे, 3 कवर करेंगे, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन हम ये वन बिग चैप्टर के बाद, जिस पे बहुत बड़ी बेसिस सब्जेक्ट की डिपेंड करती हैं, इसके करने के बाद वंस हम ये कर लेंगे दोस्तों, तो इसके बाद हम फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। याद रहेगा बच्चों? तो हमें कुछ वक्त लेक्चर बेस गुजारना है, उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। अच्छा, इसी तरह बच्चों नेक्स्ट चैप्टर वो भी कर दूँ आपको। अच्छा, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर दोस्तों हमें, जैसे चैप्टर 5 आईटी, इसकी गाइडेंस दे दूं जरा मैं। ये चैप्टर आईटी का दोस्तों इस तरह से है कि इसके अंदर आपको ये तक दिखेगा कि कीबोर्ड, माउस और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ से शुरू होता है और ये जाएगा तो ईआरपी तक चला जाएगा। तो इसको स्ट्रिक्टली एज पर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस ही आप कवर कर पाएंगे, वरना इसमें बात करते हुए जाएंगे तो हो सकता है आप उधर चले जाएं सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं और फला क्या होता है, देयर इज नो एंड टू इट। तो टेक्नोलॉजी में आप चले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए आगे से आगे चले जाएं। तो हमें पढ़ना भी है, सीखना भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें अपना वक्त नहीं ज़ाया करना। एक चीज़ हमारे पेपर में एग्जामिन नहीं होनी तो मैं शायद जिक्र कर दूं उसका 1 मिनट तक, बस इससे आगे उसका जिक्र करना बनता नहीं है। जब वो एग्जामिन नहीं होनी फिर मैं अपने बच्चों को बताता रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग अभी नहीं आना, क्लाउड कंप्यूटिंग आगे पेपर्स में आएगा, तो फिर अभी नहीं बताएं। फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिटिक्स कितना डिटेल में आगे आ रहे हैं, सब्जेक्ट आ रहे हैं, उसका भी बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको बताकर कोई इतनी इंप्रेसिव बात नहीं, जरूरत नहीं है मुझे, आपको बस रेलेवेंट चीज़ पढ़ानी है। चैप्टर इसी तरीके से बच्चों ये 7 और 8 ये मैं क्लस्टर्स अभी से बना रहा हूँ आपके लिए, ये साथ साथ कवर होते हैं। इसी तरह 9 और 10 साथ कवर होते हैं और हमारे पास 4, 5 और 6 एक साथ कवर होते हैं। एक साथ कवर होने का मतलब है कि जब आप प्रेपरेशन कर रहे होंगे ना, यानी तो आपके पास एक साइड बनेगा चैप्टर 7 और 8 का, एक साइड बनेगा चैप्टर 9 और 10 का,
और एक फाइनली बनेगा चैप्टर 4, 5 एंड 6 का। इसमें प्रैक्टिस बीच में चल रही होती है, इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेट्स बन गए। कितने हो गए चैप्टर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं ज़्यादा हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 11 कैसे सही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल सही है। खाली 5 को अलग से समझाया हुआ है, फ़र्क ये है। ठीक, अच्छा। चैप्टर के सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद बातें। अच्छा, एग्ज़ाम कैसा आता है? 50 MCQs होते हैं और 50 MCQs ओबियसली उसके अंदर ये भी होता है कि मल्टीपल चॉइसेस नहीं हुई होती है, हमें सेलेक्ट करना होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो बोलता है विच टू, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। वो प्रैक्टिस के वक्त की बात है कि हम कैसे उसको डील करेंगे। आए भाई लेक्चर सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। रेडी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोग कंफर्म करो आवाज़ आ रही है? बच्चों प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा आवाज़ आ रही है? चलो ठीक हो गया। इस जगह से ऑफिशियली चैप्टर 1 लेक्चर 1 शुरू हो रहा है, नोट कर लें प्लीज। चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 1। स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक टर्म है बिजनेस। आपने, हमने बचपन से ये टर्म सुनी है, और जब बिजनेस की टर्म आती है तो कुछ ना कुछ जहन में इमेज बनती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। वो सवाल तो बच्चों ये है कि बिजनेस से आपके जहन में क्या आता है? तो एक सवाल ये होता है कि भाई बिजनेस से जहन में एक इमेज ये बनती है कि यू आर टॉकिंग अबाउट सम कंपनी। एक बात ये आती है, कभी हम कहते हैं भाई बिजनेस से मुराद क्या है, तो बिजनेस से मुराद समटाइम्स बोला जाता है भाई प्रॉफिट। बिजनेस काम को भी बोलते हैं, जब हम कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, ये 3 बातें मैंने कही। ये बड़ा बिजनेस है यार, इनका बिजनेस टाइट चलता है यार, इनकी ब्रांचेस देखो, एक नई ब्रांच, वाह यार क्या बिजनेस है। आप किसकी तरफ रेफर कर रहे हो? बोलो भाई, कंपनी की तरफ। कभी कभी आप कहते हैं यार ये अच्छा धंधा है यार, देखो बकरा ईद के दिनों में ही जाता है और इतने जानवर ले आता है और लोगों को बेचता है, ये ठीक पैसा कमाता है। तो आप अब बिजनेस को रेफर कर रहे हो क्या बोल के? बोलो बेटा, प्रॉफिट। और वो जो मैंने कहा था बिजनेस यानी आपके कामकाज, व्हाट यू आर डूइंग। तो बिजनेस इज व्हाट कीप्स यू बिजी। बच्चों बात समझ में आई? सो फॉर मैनी पीपल द बिजनेस, उनकी जिंदगी का बिजनेस ये है कि भाई वो सोशल मीडिया इज द बिजनेस दैट दे ऑल डू, क्योंकि दैट कीप्स देम बिजी। किसी के लिए बिजनेस कुछ और, किसी के लिए बिजनेस कुछ और। तो बिजनेस काम को भी बोलते हैं। लेकिन मसला क्या है कि इन रीसेंट टाइम्स हमने ये देखा कि ये टर्म तो बड़ी एक रेप्यूटेड टर्म और एक अच्छी टर्म हुआ करती थी, लेकिन ये टर्म तो सारी खराब हो गई। वो कैसे? एग्जाम्पल, सही सारी एग्जाम्पल्स चल रही हैं। एक एग्जाम्पल जिसको डॉक्टर फेल टू एक्सरसाइज
ड्यू ह्यूमन केयर। पता चला ऑपरेशन किया है, अरे यार क्या हुआ भाई, वो उसका पित्ता निकाला था। अच्छा फिर सॉरी 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 भाई, पेशेंट को लाना वापस, वार्ड में शिफ्ट नहीं करो, वापस लाओ वापस लाओ। क्या हो क्या हो यार, कैंची रह गई अंदर, निकालनी है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसी तो डॉक्यूमेंट स्टोरीज है यार। वो तो अंदर ही रह गया था यार, निकाला ही नहीं, वो टूल तो अंदर रह गया, फला चीज अंदर रह गई। ऐसा सुना है या नहीं सुना? ऐसा होता नहीं इस, हाँ ये एक्चुअल स्टोरीज हैं। फला चीज डॉक्टर की इंटेलिजेंस से निकाली नहीं गई, रह गई, वो पार्ट था वो उधर रह गया, फला चीज उधर ड्रॉप हो गई। आप सोचें कैसे हो सकता है। अच्छा इसकी एक और एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ, चलें ये नहीं होता तो एनेस्थीसिस्ट जो होते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं, तो एनेस्थीसिया में बहुत ड्यू केयर की ज़रूरत होती है। ये भी चेक करना होता है कि तो शुगर पेशेंट तो नहीं है, फला तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और वो आए और अपने ड्यू क्वेश्चन पूछे बगैर अगर लगा दे तो आपने तो एनेस्थीसिया लगा दिया, अब वो बंदा जो है वो उठ के नहीं दे रहा, होश में ही नहीं आ रहा, तो ड्यू केयर आपने एक्सरसाइज नहीं करी। तो जब ऐसा होता है और घर वालों को पता चलता है, लोगों को पता चलता है, लोग कहते हैं यार धंधा बना दिया है ना, कोई खुदा कॉफी नहीं है, बस बिजनेस है बिजनेस, छापे जाओ। तो अब बिजनेस को एक तारीफ के तौर पे यूज किया या एक गाली बन गई? गाली बन गई कि तुम सोच हम बिजनेस कर रहे हो। दूसरी बात इसी तरीके से दोस्तों, हम मेडिकल स्टोर्स की बात कर लें। आप बोलेंगे स्पेसिफिकली आज नहीं, देख लें तो हम मेडिसिन की लाइन की बात कर लेते हैं। चले आप मुझे बताएं, मेडिसिन में आपको याद है जब कोविड आया था तो मास्क की कीमत कितनी हो गई थी? तो ये मास्क जो 5 रुपए 3 रुपए 2 रुपए का बिक जाए बहुत अच्छा, ये मास्क सैकड़ों रुपए का बिक रहा था और अब वो रेट उसके ऊपर हो गए। कितने जिन्हें मैं जानता हूं, मैं खुद बता रहा हूं, और आई नो दिस इज समथिंग जिसको ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। मैं कोई ऐसी बात ही करूंगा जो मैं जस्टिफाई कर सकूं। मैं ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूँ, ऐसे बिजनेस लोगों को जानता हूँ, काम करने वाले को जानता हूँ जिनका अच्छा काम था, उनको जब ऑफर हुई कि आप भी मास्क पे पैसा लगा लें, ठीक पैसा बन रहा है, उन्होंने कहा ये हरकत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। लोगों की मजबूरी से ऐसा फ़ायदा नहीं उठाएंगे, नहीं। लेकिन लोगों ने अपने बिजनेस को टर्न अराउंड किया, इस पर पूरा चेंज हुआ है। डेफिनेटली एक चीज़ मार्केट में शॉर्ट हो रही है, उस वक्त तो खौफ बिक रहा था दोस्तों। उस वक्त जो चीज़ें बिकी हैं उनमें डिटॉल बहुत बिका है। इसी तरीके से उसका नाम भूल गया मैं, क्या कहलाता है दोस्तों, जो नेल पे लगाते हैं और वो रेट बताता है, उस मीटर का नाम मैं भूल गया, तो वो कितना बिका है। इसी तरीके से एजोमैक्स दवाई जो है, एक बहुत एवरेज सी दवाई थी, उस दवाई की तो ईद हो गई है, इतनी बिकी है वो, इतनी बिकी, और मोस्ट इफेक्टिव उन दिनों वही थी। तो अब बता रहा हूँ बात, तो लोगों ने देख के जब ये कहा कि अच्छा कोविड के दिनों में कमा लिया, भाई बिजनेस है, ये सही धंधा है, सेट धंधा है। जब धंधा और बिजनेस कह रहे हैं तो ये तारीफ में नहीं कह रहे, ये कह रहे देखा लोगों से फायदा उठाया, ठीक। इसी तरह एक हॉस्पिटल का नाम लेता हूँ, आपने नाम सुना होगा। अब आप बोलेंगे यार इलाज भी तो इधर ही होते हैं, मैं नाम ले लिए, चले नाम हटा देता हूँ। आप बोले भाई एक हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल एक केस हुआ और उस हॉस्पिटल में उनकी वालदा को गलत इंजेक्शन लगा, रिजल्टेंटली वो दुनिया से चली गई। उसने केस कर दिया ना, मतलब उसके पीछे पड़ गया, वीडियोस, पहले उसको ऑफर्स दी, फिर उसको धमकियां देना शुरू कर दी। मुझे आप एक बात बताएं, बॉडी आप रिलीज नहीं कर रहे, किसी की बॉडी आप दे नहीं रहे, आप बोल रहे हैं पहले ये 50 लाख का बिल क्लियर करो फिर बॉडी रिलीज करूंगा, तो लोग बोलेंगे देखा इन्होंने बिजनेस बना लिया है, सारा बिजनेस है, कोई इंसानियत नहीं है, कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, कोई इंसानियत की खिदमत और वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, बकवास बात है, सब धंधा है।
अपनी यहाँ से दवाई लो, यहाँ से टेस्ट कराओ, सब धंधा है। तो जब धंधा बोला तो उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा कि इसमें पीछे कितने नेक लोग भी बैठे हैं और कैसे क्वालिटी के लोग सर्व करने वाले बैठे हैं, कोई नहीं देखेगा। जब बिजनेस कहा तो बस फिर एक ही लाठी से उठा के सबको गंदा कर दिया। तो बिजनेस की टर्म यूज हुई है पैसा बनाने के लिए। इतनी ये टर्म बिजनेस करता हूँ, अच्छी इसकी एक सामने इमेज बन रही है, लेकिन जब आप ये बोलते हैं सब बिजनेस बना लिया, सब धंधा है, तो ये वर्ड अब गंदा हो गया, ये किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन ले रहे हैं और एक यूनिवर्सिटी एक स्कूल है वो एडमिशन ले रही है और उनको एडमिशन लेने चाहिए थे मेरिट की बेसिस पे, लेकिन जिसने आगे पैसा दिया, बड़ी डोनेशन दी, उसको एडमिशन मिल गया। हमारी फील्ड में तो ये है नहीं, लेकिन जहां पर ऐसा हो रहा है तो आप कहते हैं भाई बिजनेस है। सेल्फ फाइनेंस वाले भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं। बच्चों, बिजनेस के लिए मैं एक सवाल करता हूं आपसे और फिर एक डेफिनेशन दूंगा आपको कि यार बिजनेस की इस डेफिनेशन के बारे में बताओ। मैं ये कहता हूं कि जब आप बिजनेस को डिफाइन करते हैं तो मेरा अपना कहना ये होता है पढ़े। अब समझे, मैं आपसे ये कह रहा हूं द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस। अब ये पढ़ो, पढ़ो। अब समझ में आई बात? अब बिजनेस की जगह कोई कंपनी रख दो, हॉस्पिटल रख दो, कॉलेज रख दो, कुछ भी रख दो जो इस पे फिट हो रहे। आप बोलेंगे द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस। बिजनेस काम बिजनेस है। अच्छा, ये मैं अपने अंदाज में समझा रहा हूं। अब आगे आए हम ऑनलाइन वालों, साथ हो ना मेरे? हाँ भाई बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है ना आप लोग? ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी बात आगे चल रही है, ठीक है? मेरा एक सवाल है, इसके फौरन बाद हम डिस्कशन कर रहे हैं और आज यही डिस्कशन होगी, कल इसमें डाइव कर जाएंगे। एक सवाल दोस्तों आपसे मेरा ये है, पढ़े। एक सवाल है ना दोस्तों, कि बिजनेस का बिजनेस या बिजनेस का काम, बिजनेस की सोच क्या खाली सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही है? एक सवाल है, क्या कहते हैं आप लोग? पूछ रहा हूं, क्या है? सर कोई एग्जाम्पल दे, अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? जवाब बताएं। नॉन प्रॉफिट भी होते हैं। अच्छा, याद रखिए, बिजनेस जब एग्जिस्ट करता है ना तो उसकी एग्जिस्टेंस का रीजन, चाहे कितनी ज्यादा शुगर कोटेड बात कर लो, होता प्रॉफिट ही है। बिजनेस की एग्जिस्टेंस का रीजन तो प्रॉफिट ही, ये नोट कर लो, पक्की बात है। सर साहब ने दो टोक बात कर दी, लेकिन प्रॉफिट कोई गंदी चीज नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं आप बोले छी 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 गंदी, ऐसी नहीं है। प्रॉफिट अच्छी चीज है, जस्टिफाइड है, दुनिया का निजाम चलता है इस पर। आप मेरी बात सुने, आप ये लेक्चर्स ये के आपने एडमिशन लिया ARM बिजनेस स्कूल के अंदर, आप यहाँ पे हमसे पढ़ने आए, आप इस जगह पढ़ने आए, आपने कुछ वैल्यू एक्सपेक्ट की है तो आप बैठे हुए, और कुछ वैल्यू आपको मिल रही है तो आप बैठे हुए, वरना आप बोलेंगे किताबों में लिखा हुआ है ना, मैं पढ़ लूंगा। तो ये जो एडिशनल वैल्यू आपको कोई भी दे रहा है, वो रेस्टोरेंट दे रहा है, वो होटल दे रहा है, वो आपको टीचर दे रहे हैं,
उस पे उनका जितना कुछ सब सेटअप लगा हुआ होना, चीज़ें, ये सब फॉर एग्जांपल सर साथ अकेले आपको वैल्यू नहीं दे रहे, एक सिस्टम है, ऑनलाइन है, कैमरा है, इंटरनेट बेहतरीन किस्म के मल्टीपल लगे हुए हैं, यहाँ डिवाइसेस हैं। अच्छा राइट लेफ्ट जी सर प्लीज। वानिया कौन है? आप वानिया फ़ोन देख लें, है आपके पास फ़ोन आपका? चले देख लें प्लीज़। अच्छा तो जो ये सब कुछ मिलके हो रहा है ना मेरे बच्चों, इसमें एक एक चीज़ का इम्पैक्ट है। आज सिर्फ ये भी एसी नहीं चल रहा होता और शदीद गर्मी होती तो हम नहीं बैठ पाते, सब कुछ होता है, मेरा गला ख़राब होता है, डिलीवर नहीं हो रहा होता लेक्चर, यहाँ पे होते स्क्रीन में मसला आता तब भी लेक्चर बस जाता। तो आपको पता चला जो वैल्यू मिल रही होती है सर्विस की, वैल्यू से मुराद कोई चीज़ जिसके लिए इंसान मेहनत करता है, बोलता है मुझे चाहिए, डॉक्टर जाके आपको देखता है, आप पूरी रात परेशान थे और मुझे क्या हो गया, मुझे बुखार हो रहा है, डॉक्टर ने यूँ हाथ रखा, नब्ज चेक करी और बोला नहीं ये कोई मसला नहीं है, वायरल है, जाओ तुम टेंशन फ्री हो गए। तुमने कहा नहीं नहीं वायरस नहीं है, वायरल हुआ है, कोई सीरियस वायरस नहीं है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर की इस वैल्यू एडिशन जो उसने 30 सेकंड के अंदर निपटा दिया तुम्हें, इसी के तो पैसे। तो मेरे दोस्त तुम कहीं गए, रेस्टोरेंट गए, तुम वजह ये नहीं बोलते 300 रुपये की चिकन की पैटी है, 50 रुपये का बन 350, 10 रुपये की चटनी लगा लो, 50 रुपये का फ्राइज लगा 410, डब्बा होगा 10 रुपये का 420, मैं इसके 790 क्यों दे रहा हूँ भाई? ये जो तुझे पूरा माहौल दिया है ना अल्लाह के बंदे, और तुम्हें इतनी इज्जत से पेश किया गया और बोले सर एनीथिंग एल्स, ये जो सब तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, ये पूरी चीज मिलके एक वैल्यू बन रही है जो तुम रिसीव कर रहे हो, और तुम बोलो यार मजा आ गया, तुम लगा रहे हो एट फला विद फला एंजॉइंग दिस। ये बताना ये चाह रहा हूँ, ये पूरा मिलके एक वैल्यू बना है। अगर तोड़ तोड़ के इंग्रेडिएंट्स की वैल्यू निकालो, उसकी प्राइसिंग निकालो, तो इतनी बड़ी कॉस्ट थोड़ी बनेगी। तो कॉस्ट बनती है सब चीज़ों की वैल्यू बना के। इसी तरह मेरे बच्चों, मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, मैं एक प्रोडक्ट हूँ, खुद प्रोडक्ट हूँ। किस चीज़ का? मेरे पे मुझ पर पेरेंट्स की तो मेहनत रही, पेरेंट्स के साथ साथ जो जिन्होंने फर्स्ट मुझे नर्सरी प्राइमरी जिन्होंने पढ़ाया होगा, वो सेकेंडरी करते करते जिस टीचर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका सोल्यूशन हूँ मैं टोटल। आप भी ऐसे ही हैं, कुछ दिन गुजरेंगे आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स के नाम बताएं कौन कौन पढ़ा रहे हैं, देखते हैं। जरूदैद और सरसाद और सरजीशान। कुछ दिन बढ़ेंगे, अगर आप लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो आप देखेंगे आप किसी न किसी टीचर का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आप में आ जाएगा, पढ़ाने का अंदाज आपका वो चेंज हो जाएगा। आप बात करने में अगर किसी टीचर में ठहराव है और वो अपनी बात को कहीं पॉज करते हैं, तुम्हें वो पॉज लेना आ जाएगा। कोई टीचर बात करते हुए हाथ से कोई जेस्चर करते हैं, वो जेस्चर तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये तुम्हारी एक समझ लीजिए यहाँ से ट्रांसफर होके वहाँ जाके एक बिल्ड हो रही है इमारत, और दूसरे टीचर्स भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, सब मिल करेंगे और तुम एक फिनिश प्रोडक्ट निकलोगे। मेरे बच्चों, इसी तरह बिजनेस होता है। बिजनेस कहता है मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, एक घड़ी है और ये घड़ी मैं तुम्हें बेच रहा हूँ 40,000 रुपये की, तो अगर आप इसका ये स्टील अलग करो, ये शीशा अलग करो, सॉफ्टवेयर सिस्टम अलग करो, 40,000 नहीं बनते इसके। लेकिन बाबा जो मेहनत करके इसको जमा करके जो ये टीम परफॉर्मेंस आ रही है ना चीज़ों की, वो तुम 50,000 में नहीं ला सकते। जाओ आप, मैंने कहा ये घड़ी, आपने कहा घड़ी कितने की, मैंने कहा 40,000, और आपने कहा सर ये तो चीज़ें इतने का इतने का इतने का, मैं 5,000 में बना लूँ। मैंने कहा जाओ 2 और बना लो, मेरे लिए भी ले आना। अब जाओ ढूंढते रहो और जाओ कहाँ से लेकर आओगे मैं भी देखता हूँ। भाई नहीं बन सकता ना, अगर ओवरली प्राइस्ड हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा होना और प्रॉफिट रखना इस कंपनी का हक बनता है कि इन्होंने इसमें मेहनत करी, लेबर लगी होगी, उस लेबर की मेडिकल तक भी देखी होगी, क्या कुछ हुआ होगा। तो बच्चों, प्रॉफिट कोई गंदी टर्म नहीं है, प्रॉफिट कोई बुरी चीज़ नहीं है। मसला क्या होता है वो समझें। मैं इसको चेंज करता हूं, इज द ओनली बिजनेस ऑफ द बिजनेस, इज द ओनली बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट। चलो यूं कर देते हैं।
एक ही काम रह गया है बिजनेस के पास, ये एक ही काम है कि प्रॉफिट कमाए। इतनी बात और इतनी बातें करनी क्यों पड़ रही है बिजनेस के लिए? जवाब देता हूं। मसला क्या है, इस बिजनेस की टर्म को लेकर इतना पीट क्यों रहे, इतना सुना क्यों रहे, अभी समझाते हैं आपको दोस्तों, समझिएगा बात। स्टोरी ये है कि कुछ फेमस बिजनेसेस हैं, मशहूर नाम है। एक ब्रांड का नाम आपने सुना होगा, क्या बच्चों बताओ? हटा दें अभी, गज़ा का बायकॉट हटा दें, ठीक है। उससे पहले नेस्ले की इमेज क्लीन है या डर्टी है? जबरदस्त। एक नाम ले रहा हूं, कौन किससे रिलेटेड है छोड़ दें। कितना अच्छा नाम, यूनिलीवर। पॉन्ड्स भी वही बनाता है, लक्स भी वही बनाता है, सनसिल्क भी वही बनाता है। किसी घर के अंदर यूनिलीवर के प्रोडक्ट ना हो, ये पॉसिबल नहीं था एक वक्त। अच्छा, कितने अच्छे नाम है। आए, लेट्स गो इनटू द डिटेल्स। हम कहते हैं ना, डेविल लाइज द डिटेल्स। जितना डिटेल्स में जाते हैं उतनी चीजें दिखती हैं, फिर पता चलती हैं। तो होता कुछ यूँ है कि नेस्ले, एक्सक्यूज मी जस्ट सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर देख लेता हूँ, लेक्चर में हूँ अभी, मैं देख लेता हूँ सर, बताता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। इन कंपनीज के बारे में कभी आप सोच नहीं सकते थे कि इन्होंने पीछे कितने डर्टी काम किए होंगे। डर्टी काम मतलब एक फेस है इनका बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट, उसमें वो बहुत अच्छे लोगों को ले लेते हैं जिनकी मार्केट परसेप्शन अच्छी होती है, तो सब साफ सुथरे दिखते हैं, काम भी साफ सुथरा दिखता है। लेकिन जो अगली साइड होती है वो आपको नहीं दिख रही होती। वो साइड क्या होती है? पानी कहीं से निकाला जाता है तो भरा जाता है ना। पाकिस्तान में ऐसे एरियाज हैं जो अभी डेवलप नहीं हुए, वो डेवलप होंगे, आबाद होंगे। उन जगहों पे जाकर आप आबाद हो जाएं और वहाँ से पानी निकालते रहें। एक वक्त आए कि पता चले यहाँ से 6 साल का अगला पानी निकाला जा चुका है और फिर ये लोग पकड़ में आए। तो अब इनकी इमेज कैसी है? अब बुरी हो गई। हमारे मुल्क, हमारे शहर से पानी निकाल के हमें ही बेच रहे हो, उसमें भी हमें ही डैमेज कर रहे हो, प्रॉफिट और प्राइस भी प्रीमियम ले रहे हो। तुमने तो हद कर दी है। तो फिर आप कहते हैं एनीथिंग फॉर प्रॉफिट, बस इस नफे के लिए, इस प्रॉफिट के लिए तुम कुछ भी कर दोगे। यही तो होता है, इस प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए कुछ भी तो कर देता है इंसान। वही वाली बात हो गई। एक यूनिलीवर्स, अब तो लोग शैंग्रीला यूज कर रहे हैं, बहुत हद तक बायकॉट के बाद बहुत कुछ हुआ। ये जो कनौर के कैचअप्स और ये चीजें घरों पे आती हैं, इस कैचअप की डिटेल्स भी बहुत अगली हैं। अब आप बोलेंगे इतना टेस्टी, इतना जबरदस्त जाएगा, लेकिन अंदर देखने वाले कहते हैं कि इसको कैचअप ना कहें, कुछ भी कह लें, बस कैचअप ना कहिएगा। सर आपको पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इतना तो हम जानते हैं ना कि ब्लैक कोक हेल्दी नहीं है। मजा सबको आता है, मानते हैं लेकिन पीते हैं, ठीक है। ब्लैक कोक सही है, अब बायकॉट अभी हटा दिया। कनौर भी खाते हैं लेकिन कोई उसको गलत समझता नहीं है। पैकेजिंग भी अच्छी है, साफ सुथरा है, सिर्फ केचप है, उस पर टोमेटोज भी बना दी है तो लग भी टोमेटो रहा है। तो बताते वाले ये बताते हैं कि इसको टोमेटो के अलावा कुछ भी कहते हैं ना, लेकिन टोमेटोज नहीं है इसमें। कितनी अगली डिटेल्स है। इसी तरह बहुत जगहों पर कुछ इदारे हैं जिनको कॉलेजेस कहा जाता है, और ये तरबियत गाहें होनी चाहिए थी, इधर तरबियतें होनी चाहिए थी, इधर फ्यूचर बनना चाहिए था, मुल्क और कौम की खिदमत होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ से तो एक ही सोच के साथ बंदे को निकाला जा रहा है कि पैसा इज एवरीथिंग। तो गया, वैल्यूज कोई चीज नहीं है, बस कमाओ यार, बन रहे ना 2 पैसे बनाओ, इसके आगे कोई चीज सिखाई नहीं है। तो जब जूनियर लेवल पे ये सिखा दिया कि पैसा इज एवरीथिंग, तुम्हारे पैसे सब कुछ है, तो मेरे दोस्त जब पैसा आ जाएगा ना, फिर तो वो सुनेगा भी। आज सुन रहा है, आज हम आपके अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं। अब हमसे 6 महीने 3 महीने ये पढ़ेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे हमसे।
हमने अगर गलत चीज़ की तो आगे हमारी भी खबर है, आगे हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन अगर हमने आप में सही चीज़ डाली तो हमें भी ज़िंदगी के आगे रिटर्न्स देखने हैं और आपने भी यही काम करना है। तो हम यहाँ इदारे में, बिज़नेस में, इदारे में ARM इस बिज़नेस स्कूल के अंदर हम जो बैठे हैं, हम भी एक विजन और एक सोच लेके बैठे हैं कि पेपर तो पास कराने हैं, लेकिन बच्चा हमारा ऐसा ज़बरदस्त हो जो पाकिस्तान को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पाकिस्तान मतलब फ़ख्र से बोले हाँ यार हम पाकिस्तानी हैं, ऐसे उसके ऊपर कोई सेकंड बात ना हो सकती हो, इतना मजबूत आदमी हो। ये वक्त के साथ साथ हम सीखते जाएंगे। तो हम जवाब ये देंगे, इज़ द ओनली बिजनेस द बिजनेस टू मेक प्रॉफिट। हम बोलेंगे बुकिश मैनर में जवाब यही है कि प्रॉफिट ही है, बट एट द सेम टाइम हम ऐड करेंगे, एट द सेम टाइम कुछ बातें और हैं जिनका ख्याल रखना है। एट द सेम टाइम कुछ वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स है, अखलाकियात हैं, इंसानियत है, चाइल्ड लेबर से बचना है, 2 नंबरी से बचना है, हल्का मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना। जी कर लें बेटा, 5 मिनट की क्लास है, वैसे 5 मिनट की क्लास है बस, एंड। तो एट द सेम टाइम बच्चों में ये भी ख्याल करना है कि याद रखो कि प्रॉफिट कमाना है, लेकिन ऐसे नहीं कमाना कि किसी के घर का बूढ़ा बाप जिसको आपने ज़िंदगी की सर्विस के एंड पे निकाल दिया, उसने आपकी कंपनी को 30 साल दिए, वो जवानी जो बच्चों को दे सकता था उसने आपकी कंपनी को 4 चांद लगा दिए। आज वो 60 साल का हो गया और वो बूढ़ा हो चुका है, थोड़ा सा बीमार रहता है और आपकी कंपनी कुछ कमा के नहीं दे रहा, तो आपने बहुत तरीके से पॉलिसी मेकिंग करके, मुंह पे बुरे नहीं बने, आप खुद थोड़ी बोलेंगे तुम चले जाओ तो बुरे बन जाओगे। बेस्ट तरीका क्या होता है? पॉलिसी ऐसी बनाओ, सिस्टम ऐसा बनाओ। सॉरी यार, पॉलिसी नहीं है यार, सॉरी यार, हमारे रूल ये नहीं है। हु मेड दी रूल? तुमने ही तो बनाया था, तुम तो मालिक हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो पागल वाली। तो बच्चों, जो बिजनेसेस इतना कमा लेते हैं, इस दर्जे कमा लेते हैं, लेकिन पीछे कहीं डीप डाउन किसी की बद्दुआएं ले रहे होते हैं या बुरा कर रहे होते हैं, वो दुनिया में कुछ ज़ाहिरन तो कर लेंगे काम, इन द एंड ऑफ द डे कुछ भी उनके हाथ नहीं आना, नुकसान ही होना है। तो बस इतनी बात कि प्रॉफिट कमाना है इंसानियत के साथ। ऐसा नहीं करना कि आवाम परेशान है, लोग बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, अब वो दवाई थोड़ी सी है और वो ये भी पेशेंट मर रहा है, ये भी मर रहा है, आपने कहा मैं दूंगा ये इंजेक्शन बेचूंगा लेकिन प्रीमियम प्राइस पे, आप तो 10 लाख का बेचोगे, वो 10 लाख का खरीदेगा, उसकी ज़िंदगी जा रही है, लेकिन ये आपके लिए 10 लाख लेना जायज़ नहीं था। बच्चों, बिजनेस की टर्म जिस तरह बुरी हुई है, हमारी हिस्ट्री में ये बिजनेस की टर्म अच्छी भी रही है। मैं और आप जिस नबी के मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो ईमान से पहले, इस्लाम से पहले, इंट्रोड्यूस कराने से पहले सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हो चुके थे। तो वो दयानतदारी थी, वो ऑनेस्टी थी, वो इंटेग्रिटी थी कि आप मक्का में वैसे ही मशहूर थे कि अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए आपको बुलाया जाता था। तो हम बिजनेस करना और प्रॉफिट करना तो हमें हमारे नबी ने सिखा दिया, आगे बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज चूँकि हम इतना डिविएट हो चुके हैं तो हमें बिजनेस में प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता, इसलिए ये बताना पड़ता है कि देखो बिजनेस कर रहे हो तो जहन में रखो, साथ में बिजनेस के साथ दूसरे कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, पड़ोस हैं, नेबर्स हैं, गरीब एम्प्लॉयज़ हैं, इनका भी ख्याल रखना होगा, चाइल्ड लेबर से बचना होगा। किसी से काम ले रहे हो तो उसको अप्रोप्रिएट, तुम सही तरह की तनख्वाह देकर उसको टेंशन फ्री कर दो, वेजेस सही दे दो। ये सारी बातें आपको अखलाकियात और आपको दीन सिखा रहा होता है, और ये बातें हमें यहाँ पढ़नी है, बिकॉज़ जिनके पास से ये सब्जेक्ट बना और जो ये सब्जेक्ट में बात करते हैं उनके पास तो दीन नहीं है, तो उनको एथिक्स सिखाना पड़ता है। तो हम भी पढ़ते तो हैं, बिकॉज हमें भी ज़रूरत है भाई कि हम सीखें, पढ़ें। तो बच्चों, बस आज का लेक्चर इतना ही कि बिज़नेस एक प्रॉफिट कमाने का ही नाम होता है, लेकिन शर्त ये है कि बिज़नेस प्रॉफिट कमाने में दूसरे के प्रॉफिट्स को ना मार दे। इस तरह प्रॉफिट कमाने को हम कहते हैं बिज़नेस है। बहरहाल मार्केट में तो काला धंधा हो, सफ़ेद धंधा हो, क्रिप्टो हो, ट्रेडिंग, फला ट्रेडिंग हो, सबको ही बिज़नेस कहते हैं, यानी हलाल हराम को कोई देखा नहीं जाता, सबको बिज़नेस कहते हैं, वो कहते रहें। लेकिन हमारे जहन में बिज़नेस वो है जो दूसरे किसी के राइट्स को पामाल ना करें, आपकी जो आपके राइट बनता है वो आप कमाएं, वो आपके लिए बिज़नेस है। बच्चों, चैप्टर की रीडिंग शुरू कर दीजिए। चैप्टर के शुरू में बातें ये होंगी कि एक प्रॉफिट मेकिंग होता है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट, ये रीड करके आएंगे। मैं वहाँ से लेक्चर 2 शुरू करूँगा इंशाल्लाह। कल ही क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी बोलो। सॉरी बेटा, जो नॉन प्रॉफिट होता है वो बिजनेस नहीं होता। हाँ ये कल के लेक्चर में आएगा बेटा, कल के लेक्चर में आएगा। तो 2 मिनट रुकिएगा, करता हूँ 5 मिनट रुकिए, और 5 मिनट रुकिए, करता हूँ सबक करता हूँ। किसी ने कुछ भी पूछना हो, कोई बात हो, आगे पूछ सकते हैं। यार नंबर देना रह गया, ग्रुप बनाना भी रह गया, वो कल ही क्लास में बना लेते हैं। नंबर आप ले लीजिए प्लीज़। सॉरी यार, ताकि कोई परेशानी कोई उलझन हो तो आप पूछ लें। बाकी बातें इंशाल्लाह हो जाएंगी वक्त पर। ठीक है बच्चों, कुछ ही पूछना है? ठीक, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए बोलिए, हाजिर। क्या होता है? ठीक है, नाम बताएं। अच्छा, आप लोग का भी ये क्वेश्चन है? कल की क्लास में ज़रा टाइम होगा तो हम एक काम करते हैं। किन्होंने? लेकिन मैं कल, आप मुझे कल की क्लास में स्पेस होगी मेरे पास, कल हम इंशाल्लाह से बात करते हैं। नूरुल इस्लाम डन। आप क्लास नहीं ले रहे हो वैसे? अच्छा 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 अच्छा, तो आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो आप ज्वाइन करेंगे इसकी बेसिस पे? आ जाए फिर मेरे पास, इनको जवाब देना है ना, तो आप ऑफिस ही आ जाए मेरे पास, कोई मुश्किल नहीं।